नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। पीएम मोदी ने कहा, भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी काशी नगरी। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के निवासियों और सामाजिक संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के ऐसे ही लोगों से रूबरू हुए। इनसे बातचीत कर पीएम मोदी अपने अनुभव और उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को चर्चा द्वारा देश के सामने रखे। स्वयंसेवी संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव से की। प्रधानमंत्री ने कहा, हर हर महादेव, काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन को प्रणाम हो। उन्होंने कहा कि यह भगवान शंकर का ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। यह सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम नहीं जा पा रहे हैं। यह सही है कि मानस मंदिर, दुर्गा कुंड संकट मोचन में सावन का मेला नहीं लग पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी ही है। पीएम मोदी ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, कहाँ क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्वारंटीन को लेकर क्या हो रहा है, बाहर से आए श्रमिक साथियों के लिए क्या प्रबंध हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां मुझे मिल रही थी। पीएम ने कहा, जब इस बार महामारी आई तो सभी भारत को लेकर डरे हुए थे। इतनी आबादी, इतनी चुनौतियां, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स निकल आए थे भारत पर सवाल खड़े करने के लिए। इसमें भी 23-24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर तो शंकाएं, आशंकाएं और भी ज्यादा थी, लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने पराक्रम से सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानी दीपावली और छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि किसी गरीब को त्योहार के समय में खाने पीने की कमी ना हो। पीएम ने कहा, खाने के साथ साथ लॉकडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए ईंधन की दिक्कत ना हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पिछले 3 महीनों से मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पीएम ने कहा, हमने बुनकरों को, नाव चलाने वाले हमारे साथी हों, व्यापारी कारोबारी हों, सभी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा निरंतर प्रयास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता रहे। इस समय काशी में भी लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। जब स्थितियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनक भी उतनी ही तेजी से लौटेगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। सरकार के हाल के फैसलों के बाद यहाँ की साड़ियाँ, यहाँ के दूसरे हस्तशिल्प के लिए, यहाँ के डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मैं किसानों से, युवा साथियों से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के व्यवसाय और बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सभी के प्रयासों से हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देश विदेश व गांव गली की खबरों के तथा विज्ञापन के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें। नमस्कार।